अच्छा, मैं आया था अभी थक वक ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मैंने कहा पुराने ज़माने के एक टाइम में मैं चला गया सोचते हुए। मैं सोच रहा था कि मैं वही सोच जब होती है तो आप लोगों से मैं बक देता हूँ, उसमें कोई रिहर्सल तो होती नहीं है इसकी। तो सोच मेरे दिल में क्या थी कि वही मुझे याद आया कि आई वाज़ थिंकिंग अबाउट मोहल्ला, एक जो आपको होता है ना मोहल्ला होता है, इसमें आप रहते हैं। अच्छा, जैसे मैं 4 नंबर नादवा में रहता था, तो हमारे मोहल्ले की बात करें अगर, तो मेरा मोहल्ला जो था वो कहते हैं हमारे मोहल्ले में रहते थे तुम। अच्छा, कहाँ तक घर कहाँ था वो, तो पहले वो अगर मैं 4 नंबर के साउथ में रहता हूँ तो वो 4 नंबर के नॉर्थ में गई थी, तो वो कहते हैं हमारे मोहल्ले में रहते थे। मैंने सोचा अरे मोहल्ला ही है 4 नंबर नाबाद। फिर मैंने नहीं, ये मोहल्ला नहीं है, मोहल्लेदारी कुछ और चीज़ होती है। मोहल्लेदारी जो है ना, फिर वो जैसे आप एक दूसरे को जानते हैं, एक ज़माने में थी, पता नहीं आजकल है कि नहीं है, आई डोंट हैव नो आइडिया। तो मैं जैसे मेरे 4 नंबर के, मैं वो कॉर्नर पे रहता था, जहाँ नॉट कॉर्नर पे बल्कि मिडिल में, थाने वाली गली के बाद लालच से पहले जो गली थी बड़ी, जो मेन कनेक्ट करती थी नालाबाद नंबर 2 को, वहाँ पे अगर आप चौरंगी से, नालाबाद चौरंगी से आ रहे हैं तो आप लेफ़्ट लेंगे उस पर, तो 4 नंबर पे, तो फिर मैं सेकंड का जो लेफ़्ट का घर था हमारा था 41/9। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं वहाँ पे था, तो मैं जब 41/9, 8, 7, 6 ऑल द वे जितने भी थे वहाँ तक, जो मेरे घर से लेके यावर का घर था, यावर का घर समझ लीजिए अब एक स्ट्रेट रोड जा रही है, जो वही वो रोड जो 4 नंबर में ले जाएगी आपको। और उसके बाद वो यावर का घर जो था वही चौरंगी थी, वहाँ बना दी थी, उसमें एम का झंडा लगा होता था ज़माने में। फिर उससे पहले पता नहीं क्या क्या लगा होता था, छोड़े हुए एम के ज़माने में बड़ी काम हुए वैसे वो 4 नंबर में। अच्छा, तो वो मैं सोचा मोहल्ला, फिर वो इतना हो गया कि मोहल्ला ये इतना हो गया, बस मोहल्ला, ये मोहल्ला है, अब यहाँ मोहल्लेदारी है। अब यहाँ पे क्रिकेट भी खेलती है तो मोहल्ले की टीम है, वही नहीं घरों के लड़के हैं, कुछ थोड़े से बाहर के भी हैं कुछ, लेकिन वो एक का तो कई कोई आते थे 2 गली छोड़ के कहीं से, अच्छे दोस्त। पिकासो बेकरी पे आते थे, पिकासो बेकरी की बात भी करनी चाहिए। तो अच्छा, तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उस मोहल्ला की जो एक स्टेट ऑफ माइंड है हमारे दिल में, जो मोहल्ला होना चाहिए, वो मोहल्ला यही है जिसमें आप जानते हैं बहुत करीब के लोग, उसके बाद में आप हल्का छोटा मोटा जानते हैं। तो वो नहीं है कि अब जो वो 2 मील जो दूर आगलापुर 4 नंबर का आखिरी ब्लॉक है, वहाँ पे भी जो है वो मोहल्लेदारी, वो नहीं है बेसिकली। समझ गए मेरे बात कहना। तो जिस मोहल्ले में आप रहते हैं एक स्टेट ऑफ माइंड होता है आपका। जैसे आप रहते हैं, आपके सामने डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं मोहल्ले में, जिनको आप जानते हैं, पड़ोस में ये था तो सामने वाले में ये था, तो उसमें 2 घर छोड़ के सामने ऊपर लड़की थी, उसको खिड़की झांकती थी तो आप शर्मा जाते थे। ये वाइस वर्सा। तो मोहल्ले, अच्छा, तो उस छोटे से मोहल्ले में, हर मोहल्ले में एक वो होती है बेसिकली, एक दुकान में आपकी समझ लें, या जैसे हमारे सामने रईस भाई की पिकासो बेकरी थी, पिकासो बेकरी के बराबर में यामिन भाई की दुकान थी, उसको यामिन की दुकान कहते थे। मेमोरी से। और उसकी जो कोने पे थे वो शायद पहले सुल्तान भाई ने खोली थी, वो इलेक्ट्रिक बिजली की चीज़ों की, बिजली के इलेक्ट्रिशियन की एक दुकान थी, क्योंकि वो शायद उनको काम आता था उसका। तो और सामने उनके एक काउंटर भी लगा होता था, उसमें हालांकि कुछ चीज़ें भी होती थी। मतलब मेरे लिए वो अजनबी सी बात थी कि वो गली मोहल्ले के अंदर कमर्शियल ट्रेड भी होता है। तो ये ट्रेड की 3 हिस्से आपके सामने हो गए ना। छोटी सी उम्र की बात बता रहा हूँ, कुछ जैसे बंदा बड़ा होता है आहिस्ता आहिस्ता कैसे दिखता है इलाके में चेंज क्या हो रहा है, एंड हाउ द पर्सन कॉम्प्रीहेंड्स व्हाट मेक्स मोहल्ला मोहल्ला, यू नो। तो वहाँ तो रईस भाई की बात आ गई मोहल्ले की। अच्छा, तो ये हमारा वो ये जो 3 दुकानें थी, ये मोहल्ले का, ये डाउनटाउन था बेसिकली। सही है ना। वहीं पर लोग आना जमा होना, वहीं पर लड़के क्रिकेट वगैरह खेली शाम को, वहीं खड़े हुए आगे पिकासो में बैठेंगे थोड़ी आगे पिकासो। वहाँ रईस भाई जो थे वो एक अजीब चीज़ है, वो क्वालिटी की दुकान, क्वालिटी के लोग, वो एक बहुत मिलनसार तबीयत के हामिल इंसान थे, और वो हर एक से बहुत प्यार से मिलते थे। थोड़ी सी हिपाक्रेसी भी थी उनके अंदर, वो होती है इंसान में, इंसान इंसान है, लेकिन एंड ऑफ द डे ही इज अ फाइन पर्सन। तो पिकासो बेकरी में वो थे, तो अब उनको अजीब सी रोशनी कि उनके पास एक, जब मैं खड़ा हुआ था तो उनके पास आया एक बंदा है कि ना, ओ भाई वो अंडे कैसे दिए भाई? रईस भाई कह रहे हैं बैठ के दिए और कैसे दिए। सही बात है बेसिकली। तो अब बहुत मैं वहीं सी उसी गलियों में कहीं मैं घूम रहा था दिमागी तौर पे, मैंने कहा आप लोगों से भी ऐसी जिक्र करूँ, जब क्या मोहल्लेदारी का जो उस पर्टिकुलर एरिया होता है, वो मोहल्ले के लोग फिर आपको याद रहते हैं। उसमें कभी कभी एक आध बुरे लोग भी होते हैं, वो कोने वाला भी था ना, बड़ा भी जैसे जैसे हमारे मोहल्ले में एक थे, मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनको आपको बता रहा हूँ, जो थे वो सामने जब मैं बड़ा हो रहा था तो उस ज़माने में आगे उसी गली में मेरे घर में घर से उससे आगे निक्की भाई रहते थे। निक्की भाई जो थे, ही वाज द लिबरल ऑफ हिज टाइम, ही वाज एंजॉयिंग हिज लाइफ, ही वाज लाइक फुल खतरनाक वाले पंजाबी भाई थे वो, और वो फुल खालत।
तू इधर तू दोबारा नहीं दिखी हो मुझे। करीब 4 साल को हर वक्त वो ड्रग रहते थे, लेकिन गुड पर्सन। इतने हमारे अब्बा ने उनको हमारी जो पुरानी स्कोडा थी वो उनको ही भेजी थी 6,000 रुपए की, मुझे याद पड़ता है। स्पेसिफिक हो गया अब क्या क्या लोगों की बात करें, तो नहीं इतनी बातें मेरे पास कहने की हैं, बट I love understanding the real mohalledari in my life and who are very close to you, who are people who are very, very like, you know them before you know anybody else out there. रिश्तेदार तो सोसाइटी में रहते हैं, हैदरी में उनको रहता है, वो सब रिश्तेदार हैं बेहतरीन, लेकिन कुछ लोग यहाँ सुबह शाम आपको आते आते उनको देखते हैं आप, तो आपकी मेमोरी में वो नक्श हो जाते हैं लोग। किसी और वक्त स्पेसिफिक बताऊंगा, लोगों का जिक्र करूंगा कि इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि तकरीबन 100% जो तजुर्बे ज़िंदगी में रहे हैं इलाहाबाद 4 नंबर के उस जगह से के इलाके में जहाँ मैं पैदा हुआ था, वो अच्छे रहे हैं। मतलब दे वर अमेजिंग पीपल, दे वर सच अमेजिंग पीपल। मुझे अभी मैं गौर करता हूँ उनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी थी जो नहीं अच्छी लगती थी। जैसे एक थे आगे, वो हमारे नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, आई लव हिम, वो लर्नेड लोगों में से एक थे मोहल्ले के ना, और वो ही वाज वेरी स्टिंजी, बहुत बहुत कंजूस तरीन आदमी थे वो, लेकिन ही वाज सच अ गुड मैन ऑन इट्स ओन। अब मैं उनको हम कहते थे कि वो बहुत कंजूस है, बट ही वाज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, घर से चला रहे हैं, और बड़ा घर है, इतना बड़ा माशाल्लाह। तो उन्होंने अगर ये बात बोली कि वो अब हम चंदा मांगने लिए गए, तो जैसे जैसे हमारे बराबर में तस्नीम भाई होते थे, कहने लगे यार कि हम उसके लिए, हाँ 14 अगस्त को गली सजाने के लिए चंदा लेने के लिए गए थे, हर जगह जा रहे थे। तो उन दोनों घरों में राइवलरी, घरों में नहीं भाई, मतलब एक दूसरे के स्टाइल पसंद नहीं थे उन लोगों को। जैसे वकील साहब को जो है तस्नीम भाई फुल खर्रा टाइप के आदमी, अब क्या कर बातें कर रहा है खालिद, वो यूँ, और वकील साहब भी थे अस्सलाम वालेकुम, तुम जो ये बात कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे हो, वो यूपी के थे कहीं। एनीवे, तो वो मैं तस्नीम भाई आ गया, मैं तस्नीम भाई यार मोहल्ले के लिए बस झंडियाँ 14 अगस्त की आपको याद होगी, ज़िया साहब के ज़माने में थी। उस ज़माने में जब फर्स्ट टाइम सजी शुरू हुई थी, तो वो उसके लिए कह रहे हैं ऐसा करो तुम खालिद वकील साहब के जाओ, वकील साहब जितने देंगे उससे मैं तुम्हें 4 गुना ज़्यादा दूँ। मैंने कहा यार ये तो चैलेंज हो गया, तो हमें बहुत लंबी वीडियो हो गई, सॉरी यार भाई। तो फिर वो मैं गया भाग के, मैंने कहा सही, सारे तमती चाल लगे हुए थे। वकील साहब का दरवाज़ा खटखटाया, तो आए, मैं कहा वकील साहब वो जब कर रहे हैं हम ज़रा झंडी वंडी लगा रहे, तो चंदा अगर आप दे दें तो। कह रहे देखो तुम जो ना, तुम स्टूडेंट किस चाल से सोचते हो, तुम ये नहीं समझते हो कि फुल यूपी के थे वो। तो उन्होंने, अच्छा हम समझ रहे थे कि यार कम से कम 10 रुपये तो देंगे ना वो। वकील साहब ने 5 रुपये भी नहीं दिए, 3 रुपये दिए सिर्फ। तस्लीम भाई का गया, वो जो तैयार थे 60 रुपये की पार्टी थी हमारी, वो खुले दिल के बड़े दिल के आदमी थे, कश्मीरी। उनके बाद गया, कह रहे हैं हाँ भाई कितने दिए उन्होंने, कह रहे हैं मैं 3 रुपये। कह रहे लीजिए 12 रुपये आप। दैट व्हाट मेक्स अ मोहल्ला, आई कैन नेवर फॉरगेट इट, आई जस्ट टिल द डे आई डाई, सो टू गॉड। बहुत शुक्रिया सुनने का, थैंक यू। अंडे कैसी थी, बैठ की।